हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स्थ साइंस का चैप्टर 6 कर रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस। हम ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉग्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। जब आप एक पानी से भरे हुए एरिया में जाते हो तो अपने कपड़ों को फोल्ड करते हो, तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकती है? क्या वापस वो फोल्ड किए हुए कपड़े आप अनफोल्ड कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस, हाँ। तो ये तो आम सी बात है कि आप जब पानी से भरे हुए एरिया में जाते हो तो अपने कपड़े फोल्ड करते हो, तो जब आप उन कपड़ों को वापस अनफोल्ड करते हो तो कपड़े पहले जैसे हो जाते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है जो वापस हो सकती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपने गलती से अपना एक टॉय, अपना एक खिलौना गिरा दिया और उसको तोड़ दिया। दिस इज़ ए चेंज यू डिड नॉट वांट। ये एक ऐसी चेंज है जो आप नहीं चाहते थे कि हो। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या ये चेंज वापस हो सकती है? क्या वो टूटा हुआ खिलौना वापस पहले जैसा हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। नहीं, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकती। मतलब हुआ इसका कि ये चेंज जो एक खिलौना गिरा वो वापस से वैसा खिलौना नहीं बन सकता जैसा वो गिरने से पहले था। दिस इज़ ए फिज़िकल बट इरिवर्सिबल चेंज। ये एक फ़िज़िकल चेंज है। जैसे हमें पता है कि बहुत सारी फ़िज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल हैं। जैसे अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो वापस अनफोल्ड करके पहले जैसा ही हो सकता है, लेकिन कुछ फ़िज़िकल चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकती। जैसे कि खिलौने का टूटना, अगर खिलौना टूट गया तो वो वापस जुड़ के नया खिलौना या पहले जैसा खिलौना नहीं बन सकता। तो हम लिखेंगे ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, एक ऐसी चेंज जो वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे दिए गए टेबल में कुछ चेंजेस दी गई हैं। फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। जो चेंज दी गई है उसके आगे एक ब्लैंक कॉलम है। ब्लैंक कॉलम मतलब खाली जगह। वहाँ आपने लिखना है क्या वो चेंज रिवर्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो चेंज क्या है? पहला है द साइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड। एक लकड़ी के पीस को आरी में काटना, क्या ये एक रिवर्सिबल चेंज है? क्या हम वापस कटी हुई लकड़ी को बड़ी लकड़ी बना सकते हैं जिससे वो कटी हो? नहीं। तो हम लिखेंगे नो। फिर अगला है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आप मान लीजिए आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। आइस कैंडी जो है अगर वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, क्या वो वापस आइस कैंडी बन सकती है? यस, हाँ बन सकती है। कैसे? फ्रिज में फ्रीज करके। फिर अगला है डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। पानी में चीनी का घुल जाना, क्या वापस हमें चीनी मिल सकती है पानी में जो घुली हुई चीनी हो? हाँ, यस, मिल सकती है। कैसे? हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ा हुआ है। एक तरीका तो उसमें हमने पढ़ा है इवापोरेशन डिकंटेशन का तरीका, जिसमें इवापोरेशन से हम चीनी को वापस निकाल सकते हैं। पानी सारा भाप बन जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और पीछे चीनी रह जाएगी। और एक तरीका है क्रिस्टलाइजेशन का, उससे भी हम चीनी वापस निकाल सकते हैं। द कुकिंग ऑफ फूड। खाना जब पक जाए तो क्या वो वापस कच्चा चावल बन सकता है या कच्ची रोटी बन सकती है? नहीं, वो नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक परमानेंट चेंज है जो वापस नहीं हो सकती। फिर है द राइपनिंग ऑफ मैंगो या टमाटो। तो क्या ये एक रिवर्सिबल चेंज है? जब वो राइप हो जाते हैं, मैंगो और टमाटो पक जाते हैं, वो वापस मैंगो और टमाटो कच्चे बन सकते हैं? नहीं, नो। फिर है सोरिंग ऑफ मिल्क।
दही का खट्टा हो जाना, क्या ये एक रिवर्सिबल चेंज है? क्या जो दही खट्टा हो गया वो वापस मीठा हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रा ए पिक्चर ऑन इट। एक ड्राइंग शीट पे जब आप पिक्चर बनाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। कैन यू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं? क्या जो पिक्चर आपने ड्राइंग शीट पे बनाई, क्या वो वापस शीट पहले जैसा हो सकता है जिस पे पिक्चर नहीं बनी थी? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि आपने किस से ड्राइंग बनाई। अगर आपने ड्राइंग पेंसिल से बनाई है तो आप पेंसिल से जो लिखा हुआ है वो मिटाकर आप वापस उस शीट को पहले जैसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ड्राइंग स्केच से बनाई है, पेंट ब्रश से बनाई है, पेन से बनाई है, तब तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वापस वैसा शीट बन जाए जैसा वो पहले था। तो यही आंसर हमने लिखा है। इफ़ द ड्राइंग इज़ ड्रॉन बाय ए पेंसिल वी कैन रिवर्स इट बाय रबिंग द ड्राइंग विद ए रबर एंड द चेंज इज़ रिवर्सिबल। अगर पेंसिल से ये ड्राइंग की गई है तो इसको रबर से मिटा के इसको रिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं, क्योंकि शीट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। बट इफ़ इट इज़ ड्रॉन विद ए पेन, अगर ये पेन से बना हो, स्केच से बना हो और पेंट ब्रश या पेंट के ब्रश से बना हो, देन इट कैन नॉट बी अनडन। फिर ये अनडन नहीं हो सकता, ये वापस नहीं हो सकता। दैट इज़ द चेंज इज़ इरिवर्सिबल। इसका मतलब हुआ जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं हो सकती। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। चेंजेस का एग्जाम्पल दीजिए जो रिवर्स हो सकती हैं और जो रिवर्स नहीं हो सकती। तो हमने नीचे आंसर में कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जो रिवर्स हो सकती हैं और कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, पहली वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो रिवर्स हो सकती हैं, जो वापस जहाँ से शुरू हुई बिल्कुल वैसी हो सकती हैं। तो पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि पानी से बर्फ़ बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि एज वाटर कैन बी फ्रोज़न अगेन, क्योंकि पानी को हम वापस फ्रीज़ कर सकते हैं, वो आइस बन जाएगा, और आइस को वापस मेल्ट कर सकते हैं, वो वाटर बन जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। कल भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, एनिमेटेड लेक्चर, वो आपने देखा होगा। उसमें भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस का रिवीजन कराया गया था। उसके बाद अगला है, इन्फ्लेटेड बैलून इज़ ए रिवर्सिबल चेंज as it can be deflated again to regain its original form। अगर हम किसी बैलून में हवा भरते हैं तो क्या वो एक रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल चेंज? वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है, जैसा कि हमने रिवर्सिबल चेंज की हेडिंग में इसको लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हम किसी बैलून में हवा भरते हैं, किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं, उसे हम वापस हवा निकालेंगे और वो वैसा गुब्बारा बन जाएगा जैसे वो पहले था। फिर थर्ड है इसमें, फोल्डिंग ऑफ पेपर इज़ ए रिवर्सिबल चेंज एज पेपर कैन बी अनफोल्डेड अगेन टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। पेपर को फोल्ड करना एक रिवर्सिबल चेंज है, एक वापस होने वाली चेंज है, क्योंकि अगर हम उसको अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो वापस हमें वही पेपर मिलेगा जिसे हमने फोल्ड किया था। फिर अगला है इसमें फोर्थ, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। एक बल्ब को जलाना, उसका स्विच ऑन करना, वो एक रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि हम उस बल्ब को स्विच ऑफ करके बुझा भी सकते हैं और बिल्कुल पहले की तरह वो बल्ब दिखेगा। तो ये क्या चेंज हो गई? ये हो गई रिवर्सिबल चेंज। ये सारी एग्जांपल्स हमने रिवर्सिबल चेंजेस की लिखी हुई हैं। फिर फिफ्थ है,
मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। मोम का पिघलना भी एक रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि एज वी कैन सॉलिडिफाई इट बाय कूलिंग इट, क्योंकि जब हम उस मोम को ठंडा करेंगे तो वो वापस सॉलिड बन जाएगा, पहले की तरह मोम बन जाएगा। फिर इरिवर्सिबल चेंजेस की एग्जांपल्स हमने दी हैं नीचे, तो ये भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस: मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना, इज़ ए इरिवर्सिबल चेंज, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है जो कि वापस नहीं हो सकती। एज कर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड बैक टू मिल्क, दही जो है उसे वापस दूध में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। क्या आप दही को वापस दूध में बदल सकते हो? एक बार दूध दही में बदल गया फिर वो वापस दूध में नहीं बदल सकता, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। फिर अगला एग्जाम्पल है बर्निंग पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, पेपर का जलना एक इरिवर्सिबल चेंज है, ये भी वापस नहीं हो सकता। जले हुए पेपर को हम वापस नया पेपर नहीं बना सकते, ठीक है। बर्न्ड पेपर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यही। इसके बाद अगला है थर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, जो कील हैं लोहे के कील, उन पे जो जंग लगता है ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है जिसे हम वापस सही नहीं कर सकते। उस जंग को हम वापस नए कीलों की तरह नहीं कर सकते। एज दे कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड बैक टू दियर ओरिजिनल फॉर्म, ये कील वापस पहले की तरह नहीं हो सकते। इसके बाद अगला फोर्थ है कुकिंग राइस इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, चावल को पकाना एक इरिवर्सिबल चेंज है। क्यों है? क्योंकि चावल को पका के हम उसे वापस कच्चे चावल या अनपके चावलों की तरह नहीं बना सकते। एज कुकड राइस कैन नॉट बी रिवर्टेड टू अनकुकड और रा राइस, रिवर्टेड यानी वापस वैसा बनाना जैसे पहले था, अनकुकड यानी कच्चे चावल, और रा राइस भी होता है कच्चे चावल ही। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास है बर्स्टिंग ऑफ ए बैलून इज़ इरिवर्सिबल चेंज एज द बैलून कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब हुआ कि जब एक बैलून फट जाए, एक गुब्बारा फट जाए, वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, वो गुब्बारा वापस जैसे हवा भरने से पहले था वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ए थिक कोटिंग ऑफ ए पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इज़ अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड, कैन द चेंज इन POP बी रिवर्स्ड। एक थिक कोटिंग जो है, मोटी कोटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP भी कहते हैं, एक फ्रैक्चर्ड बोन पे लगाई गई है और हमें पूछा जा रहा है क्या ये POP जो लगाया गया है ये रिवर्स होके वापस जैसे पहला था वैसा हो सकता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो चेंज रिवर्स नहीं हो सकती। When water is added to POP, it undergoes a chemical and irreversible change and changes the composition of the POP by converting into a solid substance, so it cannot be reversed. इसका मतलब है जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो उससे उसमें एक केमिकल चेंज हो जाती है जिससे वो ठोस हो जाता है और वो वापस वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। क्योंकि पानी जब हम उसमें मिलाते हैं तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। पानी मिलाने के बाद वो पहले वाला सबस्टेंस नहीं रह जाता, वो चेंज होके अलग सबस्टेंस बन जाता है। उसी वजह से वो एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बन जाती है और वो पहले जैसा नहीं हो सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 है ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट,
एक सीमेंट का बैग जो खुले में है वो गीला हो गया ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से, ड्यूरिंग द नाइट, रात को। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, अगले दिन सूरज चमका मतलब धूप खिली। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? क्या आपको लगता है कि सीमेंट में जो भी चेंजेस आई हैं वो रिवर्स हो सकती हैं, वो वापस हो सकती हैं? तो इसका आंसर है नो, द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नहीं, जो भी चेंजेस सीमेंट में आई हैं वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती। मतलब सीमेंट जैसा पहला था पाउडर वाला, वो पानी से मिलके ठोस हो गया, वो वापस पाउडर नहीं बन सकता। बिकॉज इट इज़ एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, क्योंकि पानी से मिलके सीमेंट के साथ जो चेंज हुई है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है जो कि वापस नहीं हो सकती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ स्नो इज़ फिजिकल चेंज, एक्सप्लेन। बर्फ़ का बनना एक फिजिकल चेंज है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्रीजिंग ओनली चेंजेस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सबस्टेंस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्नो। फ्रीजिंग जो है वो खाली पानी का फिजिकल स्टेट चेंज करती है। मतलब क्या हुआ कि पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, खाली वो जम जाता है, वो टेम्परेचर कम होने की वजह से जम जाता है। On the other hand, chemical change occurs due to the rearrangement of atoms which alter the composition of the material. जबकि जब केमिकल चेंज होती है तो एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज होने का मतलब एटम्स जैसे पहले थे वैसे नहीं रहते, उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी कंपोजिशन आल्टर हो जाती है। कंपोजिशन आल्टर होने का मतलब है जो सबस्टेंस जैसा पहले दिखता था, जैसे प्रॉपर्टीज़ उसकी पहली थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम से चेंज हो जाती हैं। तो फिज़िकल चेंज में भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ फिज़िकल चेंजेस रिवर्स हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर केमिकल चेंजेस रिवर्स नहीं होती। कुछ एक आध केमिकल चेंजेस होंगी जो रिवर्स हो सकती हैं, ज़्यादातर इरिवर्सिबल है। दस फॉर्मेशन ऑफ स्नो इज़ ए फिज़िकल चेंज। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्नो क्या है, वो एक फ़िज़िकल चेंज है। इसे हम अभी एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन 2 है। ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए ये आपस में एक दूसरे से कितने दूर हैं, ठीक है, ये दूर हैं। जब ये जम जाता है, जब इसका टेम्परेचर हम डाउन करते हैं, ये पानी है, ठीक है, H2O इसका फॉर्मूला है, तो देखिए कैसा हो जाता है, ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं वहाँ भी मॉलिक्यूल ऐसा ही है जैसा यहाँ पर है, यहाँ ये एक दूसरे के नज़दीक आए हुए हैं, ठीक है, दूरी इनकी कम हो गई, इसीलिए सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जम जाते हैं। जब ये फिर से टेम्परेचर रेज हो जाएगा, ये फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, पहले वाले मॉलिक्यूल की तरह, इसकी तरह वापस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये फिर से पानी बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पानी और बर्फ़ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि पानी में मॉलिक्यूल्स थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं और बर्फ़ में वो नज़दीक आ जाते हैं। तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है जो कि पानी को बर्फ़ बनाती है, ना कि एक केमिकल चेंज जो उसकी कंपोजिशन चेंज करे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बर्निंग ऑफ ए इंसेंस स्टिक इज़ ए केमिकल चेंज, एक्सप्लेन। एक अगरबत्ती का जलना एक केमिकल चेंज है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो हमने इसका आंसर लिखा है, व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज़ बर्न्ड न्यू सबस्टेंसेस ऐश एंड स्मोक आर प्रोड्यूस्ड। द बर्निंग डिकम्पोजेज एंड alters द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द incense stick, and we cannot get back incense stick from smoke and ash
हैंस इट इज़ एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। तो इस आंसर का मतलब है कि जब हम एक अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से धुआं और राख निकलती है। उस धुएं और राख को हम वापस मिला के अगरबत्ती नहीं बना सकते। ये आप देख सकते हैं अगरबत्ती यहाँ जल रही है, इसमें से धुआं और राख निकल रही है। क्या हम इन दोनों को मिला के वापस अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। जो अगरबत्ती का धुआं है और अगरबत्ती की राख है वो अगरबत्ती के जलने की वजह से पैदा हुई है, जो कि एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये एक इरिवर्सिबल चेंज हो गई। ये एक ऐसी चेंज हो गई जो वापस नहीं हो सकती। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। आज के लिए इतना ही।